आज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट। आपको पता है हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी। तो इसके कितने द हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो डिफरेंट इसके वेज हम देखेंगे। we know that we have a three different way through which heat can be transferred from one place to other place. The first one is conduction. It is the process in which heat is transmitted from one point to another through the substance without the actual motion of particle. Suppose मोस्टली ये आपके जितने भी सॉलिड हैं, क्योंकि आपको पता है कि 3 स्टेट्स हम लोग देखते हैं। मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, 4th स्टेट हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, एंड गैस। तो सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होगा, क्योंकि हीट कंडक्शन के लिए मैंने आपसे कहा है कि हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर टू द सबस्टेंस विदाउट एनी एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल। अगर ये एक सॉलिड मेटल का ब्लॉक है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सपोज आप यहाँ से H हीट आप इसे दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये एंड आपका हीट अप होगा। तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। वो अपनी एनर्जी नेक्स्ट को देंगे, नेक्स्ट वाइब्रेट होगा, नेक्स्ट यहाँ से इसको एनर्जी मिलती रह रही है, वो नेक्स्ट को देगा, नेक्स्ट को देगा। इस तरह से हीट इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा है कि किसी भी मेटल के एक एंड को आप हीटअप करते हो, थोड़ी देर में आपका दूसरा एंड भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, वहाँ भी हीट आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके लिए ठीक है, नेक्स्ट वन इज़, यानी कि आपके इस कंडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए कि आपको एक मीडियम होना चाहिए, यानी कि मीडियम के थ्रू ही आपकी हीट क्या होगी, यहाँ से यहाँ जाएगी। आपको पता है कि मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वहाँ पे कंडक्शन बहुत अच्छा होगा। और जैसे एयर है एंड वैक्यूम की अगर हम बात करें, ये क्या है आपके, दीज आर द वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसी वजह से आपको पता है कि जैसे आप लोग क्या उड़ते हैं, ब्लैंकेट या रजाइयाँ जो होती हैं, उसमें गर्माहट कैसे होती है, जो कॉटन है, कॉटन वूल के अंदर एयर लॉक्ड हो जाती है। तो इस वजह से उसमें क्या आ जाती है, क्योंकि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वहाँ से वो हीट को पास नहीं होने देता है। इसी तरह से अगर हम लोग हमेशा होता है ना कि 2 वॉल, जैसे आपके थर्मल फ्लास्क होते हैं, वो क्या होती है, उसमें 2 वॉल के बीच में आपकी क्या होती है, एयर आपकी होती है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है कि अब आपकी हीट पास नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, थर्मल फ्लास्क, उसके बीच में वैक्यूम भरा रहता है। ये जो फ्लास्क होते हैं ना, तो इसकी 2 लेयर होती हैं और इसमें बीच में वैक्यूम होता है। तो ये क्या होगा, वैक्यूम, ये आपकी क्या होगी कि आपकी हीट कंडक्ट नहीं हो पाएगी, तो आपकी जो भी चीज़ आप इस फ्लास्क में रखेंगे वो काफ़ी देर तक गर्म रहती है। इसी तरह से सेकेंड जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करा है, सेकेंड वे ऑफ दिस हीट ट्रांसफर इज कन्वेक्शन। आप जानते होंगे ये मोस्टली आपके लिक्विड एंड गैस में भी आपका रहता है। तो उसमें आप देखते हैं लिक्विड, जब आप अगर वाटर को आप हीटअप करते हैं तो क्या होता क्या है, आप देखते हैं कि ये इस तरह से मॉलिक्यूल्स, नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर आ जाते हैं और ऊपर के नीचे आएंगे, यानी कि जो गर्म हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, अपना प्लेस चेंज कर रहा है, और जो यहाँ जो ठंडा है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मोस्टली एयर में भी यही होता है। आपको पता है जो हॉट एयर होती हैं वो क्या होती हैं, रूम ऊपर चढ़ती हैं, हल्की होती हैं, वो ऊपर जाती हैं। तो इनका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जो सी ब्रीजेस होती हैं, लैंड एंड सी ब्रीजेस, ट्रेंड विंड्स जो होती हैं, ये इसी के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू ही चलती हैं, है ना। जहाँ इसी तरह से ठीक है, तो
नेक्स्ट वन इज, आई थिंक ज़्यादा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इसका जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लिख रहे हैं. थर्ड पार्ट इज रेडिएशन. क्या हुआ? थर्ड पार्ट इज रेडिएशन. रेडिएशन आपको पता है, दिस वन इज हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस अनदर प्लेस डायरेक्टली विदाउट एनी नेसेसिटी ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम. यहाँ पे दोनों केसेस में आप देख रहे हैं कोई मीडियम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सॉलिड है, मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स के थ्रू ट्रांसफर हुआ है. पर रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, जिसे कि अब हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. दैट मीन्स सबसे अच्छा एग्जांपल है वी गेट हीट रेडिएशन डायरेक्टली फ्रॉम सन विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेनिंग मीडियम. यानी कि ये जरूरी नहीं है, अभी तक ये हो रहा है कि मीडियम भी गर्म हो रहा है, बट सन से जो आपको हीट मिलती है यहाँ आती है, तो वो मीडियम के पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है बीच का बहुत बड़ा पार्ट वैक्यूम है. अगर ये किसी मीडियम पे डिपेंड करता तो आपकी हीट सन से लेके यहाँ तक हमारी पहुँच नहीं पाती. और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. तो अभी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कंडक्शन. और कंडक्शन किसी भी मेटल है उसकी प्रॉपर्टी है, और पहले भी मैं आपसे कह चुकी हूँ कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें उसे हम निकाल नहीं सकते हैं. तो उसके लिए हमें एक दूसरे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे आप बोलते हैं दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जैसा कि नाम से जाहिर है, तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, इसे निकालने के लिए एक क्यूब हमने लिया है, क्यूब ऑफ एरिया साइड x सेंटीमीटर, ओके, एंड A is the area of each face. Area of each, not a F है, phase नहीं है, face, 8 face, okay. एंड सपोज हम इन टू अपोजिट फेसेस की बात कर रहे हैं इस क्यूब की, ये एंड ये, और इस जो फेस का जो टेम्परेचर है सपोज हम ले रहे हैं θ1 एंड θ2 इज हियर. द हीट अगेन हम टेम्परेचर, आपको पता है टेम्परेचर ये हायर, जो भी हायर होगा उससे लोअर टेम्परेचर की ओर हीट जाएगी. सपोज हीट ड्यू टू दिस हीट कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है. तो suppose quantity heat is conducted across two opposite faces, so this Q is directly proportional to, हम देखेंगे एरिया क्रॉस, जो भी आपके एरिया से ट्रांसफर हो रही है, and this Q is also proportional to θ1 minus θ2. this means the difference between these two side temperature, the difference in temperature, the both these two opposite sides of this Q, and this one is also proportional to time t. Again ये this one is also proportional to x. It is inversely proportional to x. जैसे जैसे आप देख रहे हैं x कम होगा तो आपका क्यों ये थीटा नहीं है, हीट कंडक्टिविटी जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जाएगी. तो यहाँ से अगर इन सभी को हम सम अप कर लें तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A θ1 माइनस θ2 T डिवाइडेड बाई x. या फिर आप कह सकते हैं दिस Q इक्वल टू K A θ1 माइनस θ2 T डिवाइडेड बाई x. तो दिस वन इज द हीट ट्रांसफर फ्रॉम this side to this side. Here a k is the constant, which is known as the coefficient of thermal conductivity. Thermal conductivity, okay. If we take
A equal to 1 centimeter square. Okay, theta 1 minus theta 2. This means this change in temperature is 1 degree centigrade. T is 1 second. T is time. यहाँ से यहाँ हीट जाने में कितना टाइम ले रहा है. इसी तरह से x इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर. तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का हमारा ये ब्लॉक है. तो यहाँ से आप देख रहे हैं Q इक्वल टू K. तो यहाँ से अब आपकी डेफिनेशन क्या आ गई. द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग in 1 second across the opposite faces of a cube of side 1 centimeter maintained at a difference of temperature is 1 degree centigrade. ठीक है, यानी कि हीट फ्लो हो रही है in 1 second from opposite faces of this side of 1 centimeter के डिस्टेंस पे अगर हमारे 2 फेसेस रखे हुए हैं, जिससे कि टेम्परेचर डिफरेंस आपका मेंटेन हो रहा है कितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड. यही इसका दिस वन है कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी. एंड दिस यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो बड़ी चीज है, दिस इज थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एक्स. ये क्या है, दिस इज द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विथ डिस्टेंस. यानी यहाँ से यहाँ जाने में टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है. तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 को आप क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों साइड्स का टेम्परेचर चेंज हम लोग दे रहे हैं. तो आप इसको डी थीटा लिख लें, आप इसे डी थीटा लिख सकते हैं. एंड सपोज दिस चेंज इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस दोनों के बीच की, दोनों अपोजिट साइड्स के बीच की डिस्टेंस अगर आप बहुत कम ले रहे हैं, dx ले रहे हैं, तो ये हम लिख सकते हैं दिस वन इज dx. इस क्वांटिटी को आप लिखते हैं डी थीटा अपॉन dx. तो ये आपको दिखाएगा दिस वन इज द, ये देख रहे हैं आपका ग्रेडियंट है. इसको ग्रेडियंट के टर्म में आप बोल सकते हैं दिस मीन्स दैट एट द temperature decrease with increase in the distance from hot end to cold end. जाना है टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो ये जो ग्रेडियंट है, यानी कि दिस चेंज इन टेम्परेचर विथ डिस्टेंस डी थीटा अपॉन डी एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव. ठीक है, और ये आपका कहलाता है, दिस इज नोन एज द टेम्परेचर ग्रेडियंट. ओके, तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम देखते हैं Q को आप लिख सकते हैं दिस Q इक्वल टू माइनस के ए, इस पेन को क्या हो रहा है, के ए डी थीटा अपॉन डी एक्स एट सॉरी क्योंकि ये भी आपका मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ से K इक्वल टू अब आपका आ गया, दिस इज Q ए with minus sign d theta upon dx t, या फिर आप कह सकते हैं माइनस q अपॉन a dx अपॉन d थीटा t. ये देख रहे हैं आप, यहाँ से k की आप यूनिट निकालिए. तो k की यूनिट आप निकाल के देखिए, दिस इज mlt माइनस 2 थीटा माइनस 1. ये निकल आती है इसकी डायमेंशन, नॉट अ यूनिट. और फिर एक यहाँ पे एक और वर्ड है आता है, दिस वन इज थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी. थर्मल diffusivity means it defines the ratio of thermal conductivity. इसे H से शो करिए आप. And this is the ratio of thermal conductivity. Thermal conductivity आपकी क्या आ गई, K to the thermal capacity per unit volume. तो ये आपका आ गया K अपॉन थर्मल कैपेसिटी इज MS
डिवाइडेड बाई पर यूनिट वॉल्यूम है V, तो यहाँ से आपका K अपॉन M अपॉन V इज रो इज द डेंसिटी, तो ये आपका आ गया दिस वन। तो यहाँ से आप देख रहे हैं दिस H थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी इक्वल टू दिस वन, ठीक है। थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी बोलिए या फिर इसका एक अनदर वर्ड यूज करते हैं हम लोग, दिस इज द थर्मोमेट्रिक कंडक्टिविटी। ओके, इसके बाद मैं ये काफ़ी लंबा डेरिवेशन है तो मैं इसे कर नहीं रही हूँ, ये नोट्स में आपके PDF बना के डालूंगी। दिस इज द रेक्टिलिनियर फ्लो ऑफ हीट अलोंग अ बार। तो इसमें हमने क्या किया है कि हमने एक बार ले रखा है, मेटल बार है, ये देख रहे हैं, और इसके इस एंड पे हम लोग क्या हॉट एंड से आपकी क्या जा रही है, दिस इज यूनिवर्सल क्रॉस सेक्शन का यूनिफॉर्म बार हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, और यहाँ पे हम लोग एक P1 P2 पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे, तो एक सेगमेंट आप ले रहे हैं dx, और इस सेगमेंट की इस एंड से डिस्टेंस आपकी आ रही है x। तो यहाँ पे P पे टेम्परेचर ग्रेडियंट एट दिस पॉइंट P, आप देख रहे हैं इस P1 पे टेम्परेचर अगर थीटा है, P2 पे थीटा प्लस डी थीटा है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट एट P1 कितना आ जाएगा, दिस इज द डी थीटा अपॉन डी एक्स। ओके, एंड द यहाँ पे देख रहे हैं आप अगेन एट P2 पे थीटा टेम्परेचर ज़्यादा आ गया, तो एट पॉइंट P2 द एक्सेस ऑफ टेम्परेचर एट P2 आपका आ गया क्या, दिस इज द थीटा 1 थीटा प्लस डी थीटा अपॉन डी एक्स ग्रेडियंट इंटू डेल एक्स आपका यहाँ से आ जाता है। द टेम्परेचर ग्रेडियंट एट एक्सेस टेम्परेचर ये आ गया। टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए अगेन आप क्या करेंगे, इसको डी एक्स से डी अपॉन डी एक्स, ग्रेडियंट है आपका क्या डी अपॉन डी एक्स है, तो ये आपका डी एक्स आ गया। हीट फ्लोइंग थ्रू P1 इन 1 सेकेंड, इस पॉइंट से हीट कितना फ्लो हो रहा है इन 1 सेकेंड हमें निकालना है। तो अगेन आपकी इक्वेशन जो हम लोग ले रहे थे, दिस इज Q इक्वल टू माइनस के डी थीटा अपॉन, आई थिंक मैंने इसको मिटा दिया, माइनस के हीट फ्लो आपका निकल के आ रहा था हमारा Q, अभी हमने इसको निकाला था माइनस के ए डी एक्स सॉरी डी थीटा अपॉन डी एक्स इंटू टी, ये अभी हम निकाल रखा है इससे पहले जो हम डेरिवेशन कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं t इन 1 सेकेंड, तो यहाँ से एट पॉइंट P हमारा 1 सेकेंड में हीट हो गया इतना, हीट फ्लो एट पॉइंट P2 इन 1 सेकेंड, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो आ गया वो चेंज आ गया दिस वन। हीट गेन पर सेकेंड बाय द रॉड बिटवीन द प्लेट्स P1 एंड P2, तो कितना गेन करा है, तो ये क्या हो जाएगा इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल, दिस मीन्स Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2 करते हैं तो आपकी Q की वैल्यू आपकी आ जा रही है K D2 थीटा अपॉन डी दिस वन। बिफोर द स्टडी स्टेट इज रीच्ड, अगेन आप देखते हैं हीट के प्रैक्टिकल आपने करे हैं कि आपकी आई थिंक लीस्ट डिस्क का एक्सपेरिमेंट जब आपने करा होगा कि जब तक आप एक एंड से आप हीट देते रहते हैं, हीट उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बट एक कंडीशन ऐसी पहुंच जाती है जहाँ पे स्टडी स्टेट जिसे बोलते हैं उसका टेम्परेचर रेज नहीं होता है ना। तो उसका रीजन हम पहले ही हम बताएं कि क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी बार अगर हीट ले रहा है तो कुछ हीट क्या करता है वो अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है, एंड रेस्ट पार्ट वो क्या कर रहा है थ्रू रेडिएशन सराउंडिंग को रेडिएट कर दे रहा है। बट
जब स्टडी स्टेट ऐसी आ जाती है जब उसका खुद का टेम्परेचर रेज नहीं हो रहा है, यानी कि जितनी हीट मिल रही है सारी वो सराउंडिंग को दे रहा है, तब अब उसका टेम्परेचर रेज नहीं करेगा, तो वो स्टडी स्टेट कहलाती है। तो यहाँ पे उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेट द क्वांटिटी ऑफ हीट क्यू इज यूज इन 2 ways बिफोर स्टडी स्टेट इज रीच्ड। ठीक है, वो बता चुकी हूँ मैं। पार्टली द हीट इज यूज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ रॉड एंड रेस्ट इज ड्यू टू द लॉस ड्यू टू द रेडिएशन। आइडियली तो ये होना चाहिए कि जितनी हीट उसे मिल रही है वो उसको अपना टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो, बट आपको पता है कुछ ना कुछ हीट थ्रू रेडिएशन आपकी रेडिएट होती ही है। लेट द रेट ऑफ रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ बार बी डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, रेट निकालना है तो डी थीटा अपॉन डी टी, और ग्रेडियंट जो होगा वो होगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। द हीट यूज पर सेकेंड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ रॉड, तो इसकी इक्वेशन आपकी है मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कि रेट हो गया दिस वन। तो ये आपका आ गया मास। मास आपको निकालना है। मास ए इज द एरिया ऑफ दिस वन, area of cross section of this rod, and rho is the density of material, s आपकी क्या है, स्पेसिफिक हीट। तो इस छोटे सेगमेंट का जो हमने यहाँ पे सेगमेंट लिया था, a is the cross sectional area of this one rod, तो इस छोटे इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, दिस इज a into del x, a into del x into rho is the mass, specific heat is s, and theta upon dt is rate of change of temperature। यहाँ से आपका आ रहा है द हीट लॉस पर सेकेंड ड्यू टू रेडिएशन, उसको अगर हम कंसिडर करें तो ये आपका आएगा ई पी डेल एक्स थीटा। हियर ई इज द इमिसिव पावर ऑफ दिस सरफेस, पी इज द पेरीमीटर, and theta is the average axis of temperature of bar between the two planes P1 and P2। ओके, तो यहाँ से हम लोग ये सारी चीजें, तो टोटल Q आपका क्या हो गया, टोटल Q दिस प्लस दिस है ना, हीट यूज पर सेकेंड दोनों में हम लोग निकाल लेंगे, दोनों प्लस आप करेंगे। अगेन हमें पता है थीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है फ्रॉम इक्वेशन 3, आपको पता है। तो इन सभी को हमने इक्वेट करेंगे। तो इन सब को जब हम इक्वेट करते हैं तो हमारी इक्वेशन निकल आती है कुछ डी टू थीटा अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू दिस वन इज रो एस अपॉन के डी थीटा अपॉन डी टी, दिस वन। दिस इज द जनरल इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द रेक्टिलिनियर फ्लो ऑफ हीट अलोंग द बार ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है। इसके फिर अगेन हम लोग कुछ केसेस हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट तो हमारा है आइडियल केस व्हेन द हीट लॉस बाय रेडिएशन इज नेग्लिजिबल, तो हमारा जो ये वाला पार्ट है ये पूरा ही हट जाएगा। तो इन दिस केस इक्वेशन इज दिस वन, डी टू थीटा अपॉन डी एक्स टू 1 अपॉन एच डी थीटा अपॉन डी एल डी टी, नॉट अ डी एल, इट्स अ डी टी। हाँ, तो यहाँ पे H क्या है, H अभी हमने डिस्कस किया था, दिस वन है थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ द रॉड H, तो ये अब 1 अपॉन एच डी थीटा अपॉन। और अगेन सेकेंड केस है आफ्टर द स्टडी स्टेट इज रीच्ड, सेकेंड केस व्हेन जब हम रेडिएशन कंसिडर कर रहे हैं, व्हेन द स्टडी स्टेट इज रीच्ड तो डी थीटा अपॉन डी टी इज 0, क्योंकि टेम्परेचर अब कांस्टेंट हो गया है। तो इस कंडीशन में आपकी इक्वेशन, आपकी ये पार्ट हमारा 0 हो गया। तो ये इक्वेशन आपकी ये है। तो यहाँ पर हम लोग म्यू स्क्वायर रख रहे हैं, दिस इज ई पी के ए इक्वल टू म्यू स्क्वायर। एक कांस्टेंट हमने यहाँ पे लिया क्योंकि ई इमिसिव पावर पेरीमीटर के इज द थर्मल कंडक्टिविटी, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बार। तो यहाँ से इक्वेशन देख रहे हैं आपकी एक डबल ऑर्डर, आपकी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आ जाती है। ये दिस इज डी टू थीटा अपॉन दिस वन। तो इसको एक लाइन और आप लिख सकते हैं, दिस इज द डी टू थीटा अपॉन डी एक्स टू माइनस म्यू स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे होंगे। तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो होता है, अगर प्लस होता तो जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू ए ई आई म्यू एक्स होता,
बट यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आई, एक और आई जुड़ जाएगा तो आप आई माइनस आई आपके हो जाएंगे। तो इसका जनरल सॉल्यूशन आपका आ गया a e टू द पावर म्यू एक्स प्लस b e टू द पावर माइनस म्यू एक्स। ओके, यार a b आर कॉन्स्ट टू अननोन कॉन्स्टेंट टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन ऑफ दिस बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम्स, है ना। तो ये हम निकालते हैं। हियर इफ बार इज सफिशिएंटली लॉन्ग वी कैन एज्यूम द अंडर स्टडी स्टेट no heat loss from the free end of the bar. This is due to the fact that namely the whole of the heat energy is lost from the sides as radiation and the free end will be at the temperature of the surrounding. तो सपोज हमको ए एंड बी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग कंडीशन ले रहे हैं। फर्स्ट इज द सपोज वी हैव इनफाइनाइट लेंथ बार, तो लेट द एक्सेस ऑफ टेम्परेचर above the surrounding of the hot end with theta naught and other end with 0. ओके, टेम्परेचर है बहुत लंबा आपका बार हम लोग ले रहे हैं। यार एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 एट दिस वन, तो यहाँ से इक्वेशन 8 पे आप पुट करिए तो a प्लस बी इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी थीटा इज 0, है ना। दिस वन है, दिस मीन्स b इज ऑल्सो थीटा, यार a इज 0, इन दोनों इक्वेशन से आपका निकल आ रहा है a इज 0 एंड b इज थीटा नॉट। तो इक्वेशन आपकी आ गई थीटा इक्वल टू थीटा नॉट ई टू द पावर माइनस म्यू एक्स। दिस मीन्स द एक्सेस ऑफ टेम्परेचर पॉइंट, ये आपका क्या है, आपका एक्सपोनेंशियल कर्व आपको मिलेगा। यानी कि अगर हम इसको दिखाएं, इनके बीच का कर्व जो होगा थीटा, अगर ये एक्स आप ले रहे हैं, यहाँ थीटा ले रहे हैं, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल कर्व होना चाहिए दिस वन। यानी एक्सपोनेंशियली आपका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये केस जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे, इससे आपका आई थिंक कौन सा है, दिस एंजेनहॉज एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। ओके।